Good morning, 12th class. Let's start the very first unit of zoology, that is reproduction. रिप्रोडक्शन जो वर्ड निकला है वो निकला है रिप्रोड्यूस से। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है प्लैनेट अर्थ के ऊपर। अगर ये नहीं होगा तो फिर यानी रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पीशीज़ जो है वो एक ही जनरेशन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर कंटिन्यूली जो है वो चलती रहती है। दो मेन टाइप हैं रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ए यानी एब्सेंस, सेक्सुअल बना है सेक्स सेल्स यानी जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल। और जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका फ्यूजन होता है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली एज वेल एज फिजिकली जो है वो अपने पेरेंट के साथ मिलते जुलते होते हैं। उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्लोन, यानी जो बिल्कुल अपने पेरेंट की डुप्लीकेट कॉपी होंगे। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। इसमें किसी तरह का कोई भी गैमीट फ्यूजन जो है वो नहीं होता। इसका मतलब है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम रहेगा और जो जीन पेरेंट के अंदर प्रेजेंट हैं सेम टू सेम वही जीन जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी जाएंगे। इसके मेन कैरेक्टर क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी जो है वो गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, फ्यूजन नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो रही है और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। 5 मेन टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड स्पोरोजेनेसिस। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना और बाइनरी का मतलब है टूट के दो बनना। तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को बनाता है। ये जो है अमीबा के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, पेरेंट की बॉडी के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और यही फ्रेगमेंट्स जो हैं वो लेटर ऑन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसलिए ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हुआ। रीजनरेशन में क्या है कि इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक लॉस्ट जो पार्ट है उससे वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनाता है अगर, तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे जो बहुत यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यहाँ प्लेनेरिया है, इसमें इसका जो हेड पार्ट है और जो लोअर पार्ट है ये दो अलग अलग, अब हेड पार्ट जो है वो लोअर पार्ट को रीजनरेट कर रहा है और लोअर पार्ट जो है वो हेड पार्ट को रीजनरेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ नया ऑर्गेनिज्म बना है इसलिए ये रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ। अब जैसे रीजनरेशन हमारे अंदर भी होती है, हमें कहाँ होती है, नेल्स में रीजनरेशन होती है, हेयर के अंदर रीजनरेशन होती है। तो यहाँ क्या है, रिप्रोडक्शन की टाइप नहीं हुई है, ये रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ हम एक जो है वो हमारा जो नेल है वो रीजनरेट करें, हमारा जो हेयर जो है वो रीजनरेट करें। जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप रहेगा। और याद रहे कि जो पावर ऑफ रीजनरेशन है वो जैसे जैसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ आते हैं तो पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो ख़त्म होता जाता है। अब हमारे पास आता है बडिंग। बडिंग क्या है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसके साइड पे एक छोटा सा बड जो है वो डेवलप हो जाता है और लेटर ऑन यही जो बड है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होकर के एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देता है। ये होती है एक्सटर्नल, बाहर की तरफ डेवलप होना। एक होती है इंटरनल बडिंग जो मोस्टली स्पॉन्जेस के अंदर होती है। जब भी कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगी तो स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो होती है। जेम्यूल्स कहते हैं इंटरनल बड को। अब जैसे अनफेवरेबल कंडीशन क्या हुई, जैसे ड्रॉट कंडीशन है या टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल नहीं है, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरनल बड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। लेटर ऑन जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो फिर यही जो है जेम्यूल्स जो है वो आर्कियोसाइट्स जो हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे जेम्यूल से और एक नया का नया पूरा स्पॉन्ज जो है वो बना देंगे। तो ये इंटरनल बडिंग हुई जो बॉडी के अंदर बनती है आर्कियोसाइट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आएगी स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसका नाम है स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स होंगे। और जब कभी कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये स्पोरेंजियम की जो वॉल है ये बर्स्ट हो जाएगी और स्पोर्स रिलीज़ होकर के एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देते हैं।
ये मोस्टली जो है वो राइजोपस के अंदर होता है, फंगस जो राइजोपस है। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसमें मेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा ऑफस्प्रिंग्स का, और ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक जो जीन्स हैं वही जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वही ऑफस्प्रिंग्स को पास होते हैं, और हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ये पॉसिबल रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब भी क्या है वो अपना अंदर प्रोसेस कंटिन्यूली कर रहे हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो जो है वो बस्ट होकर के वॉल जो है पूरा, जैसे स्पोर्स फॉर्मेशन के केस में है या इंटरनल बर्डिंग के केस में है, तो ये हर एक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो पॉसिबल रहेगी। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि डाइवर्सिटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूजन नहीं है ना, तो सेम जीन्स जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वही जीन्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी चले जाएंगे, तो एक डाइवर्सिटी या वेरिएशन जो है वो नहीं आएगा। तो जब डाइवर्सिटी नहीं आई, जब वेरिएशन नहीं आया, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एवोल्यूशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले नहीं करते। और अगर बाई चांस कहीं ऐसा हो जाता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या कोई इस तरह की कैलामिटी हो जाती है, तो सारी की सारी जो जनरेशन है वो स्पीशीज़ है वो एकदम से एलिमिनेट जो है वो हो जाएगी, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे नए एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एक छोटा सा लेक्चर है, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप टॉपिक वाइज भी पूछ सकते हो। तो ये साथ साथ में आपके पास नोट्स भी हैं, आप यहाँ से जो है वो अपनी कॉपी बना लें, अपने नोट जिस तरह से भी आपको सूटेबल लगता है आप बना करके दिखा भी दिया करें टाइम टू टाइम।